कायरा साहब ये जो कह रहे हैं ना कि हुकूमत बना ली गई, हमारे पास सादा अक्सरियत भी नहीं थी, बना ली गई, ये इनडायरेक्टली आप पर भी इल्जाम लगा रहे हैं कि हम तो हैं कठपुतली, लेकिन साथ उनको मिला के हमें हुकूमत दी गई, मियां जावेद लतीफ साहब। क्योंकि ऑब्वियसली देखिए, अगर आप ना गुजारिश होते ये है आपको कि किसी ने तो कहा होगा ना कायरा साहब। मियाँ साहब भाई हैं बड़े, मैं बड़ा एहतराम है उनका, और बड़े दबंग आदमी हैं। बड़े कम लोग होते हैं जो अपनी जमात के ऊपर भी खुल के बातें कर लेते हैं। एक चीज ये है कि अगर किसी जमात के पास अक्सरियत नहीं होती तो वो दूसरी जमातों को साथ मिला के हुकूमत बनाते हैं। नहीं कायरा ये साहब ये मुस्लिम कह रहे लीग हैं की कि बनवाई गई है, सर आप सही कह रहे हैं मैं देखे ना, वो उनका ख्याल है। अच्छा लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि माजी में मुस्लिम लीग ने भी ऐसी हुकूमतें बनाई हैं, पीपल्स पार्टी ने भी बनाई हैं, और परवेज मुशर्रफ के दौर में हमारे लोगों को तोड़ के वाज़ेह तौर पे पैट्रियट बना के हमारे सामने बिठा दिया गया, और जमाली साहब को एक वोट से वजीर आजम बनवा दिया गया। ये भी होता रहा। सवाल यह है कि ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है, ये अगर किसी के पास भी अक्सरियत ना हो तो फिर या तो नए इलेक्शन कराए जाते हैं और या कोलिशन कायरा गवर्नमेंट साहब बनाई आप एक जाती है। असूली बात कर रहे हैं, लेकिन मियां जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं कि ये बनवाई गई है, हम तो चाहते ही नहीं थे। वो उसके बारे में तो मियाँ साहब बैठे हैं, वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। अच्छा मियां जावेद लतीफ साहब, इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊं तो नवाज शरीफ साहब कैसे मान गए कि जब उन पर प्रेशर आया नहीं आपकी पार्टी कामरान, पे? नहीं, एक कामरान, एक सेकंड। एक तो आपका मसला है कि आप दूसरे को बात करने का मौका नहीं देते, पूरी बात सुन लिया करें। जी जी बताइए। मैंने कहा है बनवाई, मैं फिर दोहरा रहा हूँ किस तरह बनवाई। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, जब हमारे पे तनकीद हो रही थी, मेरे इंतहाई मोहतरम हैं कायरा साहब, मगर मैं गोशगुजार ये करना चाहता हूँ कि अभी 8 फरवरी के नताइज आए थे और ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम लीग को किसी तौर पर कबूल नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग से मुराद था नवाज शरीफ। और अब जब हमने अगले दिन ये स्टेटमेंट दिया कि हम किसी तौर पर भी वफाक में हुकूमत नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे पास सादा अक्सरियत भी नहीं है, लिहाजा जिनके पास अक्सरियत है वो हुकूमत बना लें, तो अगले दिन पीटीआई की लीडरशिप और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से भी ये स्टेटमेंट आ गया कि हम हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। मगर कामरान शाहिद साहब, बात असल जो आपने शुरू की थी, मैं उसी पे आना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कौम एक जज्बात में आ जाती है दो वजूहात की बिना पे, या दो जो इश्यूज़ हैं। एक तो अमेरिका, क्योंकि कभी भी अमेरिका से हमें अच्छी खुशबू वक्त पे नहीं आई, और दूसरे नंबर पे इस्लाम के नाम पे जब मज़हब पे कोई बात की जाती है कि इस्लामी तड़का ला दो, बात कर रहा है सर? ये बातें जो हैं हम बाद में, मैं नहीं कर रहा, ना आप कर रहे हैं, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो समझ रहे हैं। जो इमरान खान के जब कहा जाता है कि इस्लामी टच, कि इस्लामी टच भी दे दिया करो, मैं वो बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। मगर आप, जो मैं आपसे ये कहूँगा कि देखें, अमेरिकी परचम मैंने नहीं जलाया था, आज अमेरिकी परचम उनके जलसों में कौन लहरा रहा है? दूसरा, मैंने साइफर मैंने तो नहीं लहराया था, फिर आज कांग्रेस का खत कौन लहरा रहा है? यार कुछ तो खुदा का खौफ करें, कुछ तो बात हकीकत पसंदी से कर लिया करें, ताकि पॉलिसी साज भी। मैं एक दो सवाल छोड़े जा रहा हूं आपके लिए, कायरा साहब के लिए। मियां साहब आपके लिए सवाल तो ये कि मैंने जैसे बताया आपको कि आप वो झंडा लहरा दें या जला दें अमेरिका का, प्रॉब्लम ये है कि आप ये सोचें मियां जावेद लतीफ साहब कि आप उतने पॉपुलर नहीं हो रहे दिन ब दिन जितना कि दूसरी पार्टी हो रही है, चाहे वो झंडा लहरा रही है कर रही है, तो एंड इसका क्या होगा? और कायरा साहब आपके लिए सवाल सर ये छोड़ने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनका क्या आपके ख्याल में हल निकलना चाहिए? क्या इस हुकूमत, जब तक ये हुकूमत है तब तक उनका केस ही नहीं चलना चाहिए, तब तक क्योंकि सज़ा होनी चाहिए, या उनको सज़ा देकर पार कर कर कोई फैसला तक निकालना चाहिए? 1 साल 2 साल 7 साल 14 साल कोई नतीजा निकलना तो चाहिए ना सर, कि क्या कि हम इसी तरह गोल गोल घूमते रहेंगे?